नमस्कार साथियों, हिंदी विषय पर हमारा सिलेबस पिछली वीडियो में हमने संधि और समास, ठीक है, चर्चा की हुई थी। अब हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। इससे 1 नंबर या 2 नंबर, ठीक है, 1 से 2 नंबर का तो आना ही आना है, कभी-कभी 3 नंबर का भी आ जाता है, ठीक है। क्योंकि उपसर्ग अलग आता है और प्रत्यय अलग आता है, दोनों 1-1 नंबर के आते हैं, तो 1-1 2 नंबर तो फिक्स हो गया। लेकिन कई बार 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस तरीके से 3 से 4 नंबर के प्रश्न इससे आते हैं। बहुत ही ईज़ी टॉपिक है, बहुत ही सरल है, ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है वे शब्द जो किसी भी शब्द के आगे जुड़े, ठीक है। तो जो शब्दांश किसी शब्दों के आदि में, आदि मतलब शुरू में जुड़ते हैं और कुछ अर्थ विशेष लाते हैं, तो उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बात, उपसर्ग है क्या, ठीक है। अब पेपर में आता है कि हिंदी में कितने उपसर्ग हैं, तो हिंदी में 22 हैं। ये भी हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। संस्कृत में 22 हैं, हिंदी में 13 हैं, ये हमें लेकिन पढ़ना यहाँ सब पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते उर्दू और फारसी में तो 19 हैं, अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ उपसर्ग हैं, तो ये सारे उपसर्ग हमें पढ़ लेने हैं। सीधी सी बात बताएं, हमें सिर्फ ये पढ़ लेना है कि उपसर्ग है क्या, बाकी हम उपसर्ग निकाल लेंगे, ठीक है, कि कौन सा उपसर्ग कब लगा है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये याद कर लेना, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, लेकिन हिंदी में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। इनको ये 22 हैं, इनको कैसे करना, आ अव, जिस तरीके से लिखें इसी तरीके से आप लिख के याद कर सकते हैं, आ और अव, ठीक है। उप अप, अपि अभी, अति अधि, सारे के सारे आधे मतलब छोटे हैं, छोटे वर्ण हैं। अनु सम, शु नी बी, यानी कि सु और नी और वी। निर्नस, निर्निस, दुर्दश, प्रपरा, प्रति, परि, उत और उद। इस तरीके से हमें ये सारे याद करने हैं, ठीक है। आ अव, उप अप, अपि अभी, अति अधि, अनु शम, शूनि वी, निर्निश, ठीक है। निर्निश हो गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है निर्निश के बाद दुर्दश, प्रपरा, प्रति, परि, उत उद। इन सब में एक चीज आप कॉमन देख रहे होंगे कि सब में छोटी मात्रा है, या तो वो आधा है या छोटी मात्रा है। जैसे ये देखिए, इनमें सब में आधा है, पीछे आधा अक्षर है, ठीक है। इसमें इसमें देखिए सब में छोटा है, आधा है, आधा है, छोटे छोटी मात्रा आधा है, आधी आधी, छोटी छोटी मात्रा, छोटी छोटी मात्रा, छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे हैं। केवल बड़ा आ, प्रा और परा, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं है, तो इनको हमें पहले याद कर लेना। अब इसका एग्जाम्पल से डिस्कशन करते हैं। ये तो है उपसर्ग, इधर लिखे हुए हैं, ठीक है, इधर उपसर्ग लिखे हुए हैं, ये अर्थ है उनका, ठीक है। लेकिन अर्थ ना पूछा जाता है ना कोई मतलब है, ठीक है। इनमें से कोई एक शब्द आएगा, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय, ठीक है, और पूछेगा कि कौन सा उपसर्ग है। तो एक चीज हम बता दें कि अत्यधिक कैसे बना, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, और यहाँ पे यण संधि है, यहाँ पे यण संधि है, ठीक है। अति प्लस अधिक, तो यहाँ से छोटी ई मिला आ से, तो ई का या हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय, तो सब में अति लगी हुई है, ठीक है। अधि, अधिकार, अधिपति, अधिनायक। अनु, अनुचर, अनुकरण, अनुस्वार, अनुशासन। अप, अपशय, अपमान, अपकार। अभि, अभिमान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। अव, अवगुण, अवनति, अवतार, अवतरण, ठीक है। इसके बाद बड़ा आता है, आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण। इसके बाद आता है उत, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति, ठीक है। इसके बाद आता है उद, उद्गम, उद्भव, ठीक है। अप, अपदेश, सॉरी उपदेश, अपवन, उपवन,
उपमंत्री, ठीक है, उपहार। फिर दुर, दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार, दुष्चरित, दुस्साहस, दुष्कर, निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण, निस्सार, निस्तार, निश्चल, निश्चित, निवारण, निपात, नियोग, निषेध, पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम, परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, परिमाण, प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। ठीक है, इसी तरीके से अंतिम में कुछ प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक, विदेश, विलोम, विलाप, विलोम भी हो जाएगा, वियोग, विपक्ष, संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव, सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र। तो ये संस्कृत के हमारे 22 उपसर्ग हैं, हमने आपको एक एक करके बता दिया। ठीक है, अब ये कुछ हिंदी के हैं। ठीक है, हिंदी में भी आएगा छोटा, अनमोल, अनबन, अनपढ़। का आएगा कपूत, कपोट, कचोट, कुचाल, कुचैला, कुचक्र। ठीक है, दुबला, दुलारा, दुधारू, निगोड़ा, निडर, निहत्या, निकम्मा। ठीक है, औगुण, औघर, औसर, औसन, भरपेट, भरपूर, बहुत आता है पेपर में। ठीक है, सुडोल, सुडोल, सुजान, सुघड़, सुफल। ठीक है, अधपका, अधकच्चा, अधमरा, अधकचरा, 29, 39, 59, 69, परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। इसके बाद बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। ठीक है, तो ये हिंदी के हो गए। अब कुछ अरबी फारसी के भी हैं। ठीक है, अल मतलब अलबत्ता, अलगरज, कमजोर, कम वक्त, कम अकल, खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू, गैर। ठीक है, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार, दरअसल, दर हकीकत, नापसंद, नासमझ, नाराज, नालायक, फिलहाल, फी आदमी, बनाम, बदौलत, बदस्तूर, बगैर। फिर इसके बाद आता है बड़ा बकायदा, बाइज्जत, बामौका, बदमाश। ठीक है, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू, बर्दाश्त, बर्खास्त। ठीक है, बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ, बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह है। ठीक है, बिला भी आएगा, बिल के साथ बिला वजह, बिलाशक, लापरवाह, लाचार, लावारिश, लाजवाब, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। ठीक है, तो सरकार शब्द अरबी फारसी है। हमदर्दी, हमरा, हम उम्र, हमदम, हर दिन, हर साल। तो ये कुछ जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में दिए हैं। लग रहा है हिंदी से, लेकिन अरबी फारसी है। ठीक है, कुछ अंग्रेजी के भी हैं, जैसे सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर, मिनिस्ट्रेट, डिप्टी रजिस्ट्रार। ठीक है, डिप्टी मजिस्ट्रेट, मिनिस्टर। तो डिप्टी जहां लगा जाए तो इंग्लिश के हैं, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वायसराय, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। ये सब इंग्लिश के हैं। चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियरिंग, चीफ सेक्रेटरी, हेड मास्टर, क्लर्क। ठीक है, हेड क्लर्क। तो ये सब अंग्रेजी के हैं। इसके अलावा भी कुछ आते हैं। ठीक है, जैसे
पतन, अंतकरण, अंतपुरी, अंतर्मन, अंतर्दृष्टि, अधोमुखी। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। अधोमुखी, अधोलिखित, अधोगति। ठीक है, यहाँ पे विसर्ग संधि हो रही है। पिछले ही वीडियो में बताया था विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि से ही ये बन रहे हैं। ये इंपोर्टेंट है, विसर्ग संधि इसमें बताई गई है। ठीक है, अशोक, अकाल, अनीति, चिर, चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु, पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन, बहिर्गमन, बहिर्जात। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सतजन, सत्कर्म, सत्कार्य, ये तो सबको बन जाएगा, सज्जन, ठीक है, लेकिन ऊपर के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरातत्व, पुरावृत्त, समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालिक, सहकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचर। तो ये हमारा यहाँ पे उपसर्ग वाला टॉपिक पूरा हो गया। ठीक है, उपसर्ग बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये 10 से 11 मिनट में हमने आपको बता दिया, जल्दी जल्दी बता दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप किसी चीज को बहुत लंबा खींचे। तो पहली चीज तो हमने बताया कि उपसर्ग है क्या, तो वो सब जो आगे लगते हैं। फिर हमने बताया संस्कृत के उपसर्ग 22 हैं, तो हमने 22 को डिस्कस किया, एक एक करके बताया, याद कैसे करना वो भी बताया। हिंदी के बताया, हिंदी के 13 हैं, कैसे याद करना है बताया। इसके बाद हमने अरबी फारसी के भी 19 पढ़े, और कुछ हमने अंग्रेजी के पढ़े, और कुछ बाकी बचे हुए उपसर्ग पढ़े। तो ये हमारा पूरा टॉपिक उपसर्ग का है। इससे 1 से 2 नंबर का फिक्स है, आएगा ही आएगा। अगर आपने उपसर्ग की क्या है नस पकड़ ली, उपसर्ग है क्या, किस तरीके से बना, और संधि का कॉम्बो बना लिया आपने उपसर्ग और संधि में, तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिसमें भी आपने अगर शब्द को तोड़ लिया, उसको अलग अलग रख दिया, तोड़ लिया अगर आपने, तो आप पहचान लेंगे कि इधर हो क्या रहा है, और पहचान लिया तो आप निकाल लेंगे कौन सा उपसर्ग लगा है। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा अधोगति, ठीक है, तो ये बनेगा अधा प्लस गति। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे विसर्ग संधि हो रही है। अब अधा जैसे ही निकाल लेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आधा उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो उपसर्ग संधि बहुत जरूरी है, उपसर्ग भी और संधि भी। तो अगर आपने संधि के वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में भी पड़े हैं। और आपको वीडियो कैसे लगते हैं आप जरूर बताइए कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।